जो लोग पीते हैं वो छोड़ने पर उन्हें कोई फायदा होगा या नहीं? डेफिनेटली ये डिपेंड ये इस पे भी करता है कि किसको कितना डैमेज हो चुका है। कितने महीने के बाद उन्हें फिर अपना लिवर चेक करना चाहिए? लिवर जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत लेट अपना साइन और सिम्टम्स प्रेजेंट करता है। वही ऐसे सिम्टम्स हैं जो बता सकते हैं कि लिवर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? थकान रहना, एनर्जी लेवल कम रहना, भूख कम लगना, तो ये शुरुआती तौर पर ऐसे ही पता लग रहा होता है। तो डॉक्टर साहब लोग एक लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, LFT कराया और उसको देखा वो ठीक आ रहा है तो मान लेते हैं कि लिवर एकदम परफेक्ट है। ये बात सही है? लिवर में ये जो कैपेसिटी है एक अपने आप को हेल्दी रखने की, तो जब तक कि काफ़ी हद तक डैमेज ना हो जाए तब तक शो नहीं करता। ट्रांसप्लांट के नाम से लोग डर जाते हैं और लोगों को लगता है कोई फायदा होगा नहीं। जैसे अगर आप शराब पीते हैं, आप चाहते हैं कि आप शराब पीते रहें ट्रांसप्लांट के बाद, ऐसा पॉसिबल नहीं। आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स वैसे तो बहुत मेहनत करते हैं कि आप सेहतमंद रहें, आपकी गलतियों को भी कुछ हद तक छिपाने का काम करते हैं। सबसे मेहनतकश ऑर्गन की अगर बात करें तो आपके शरीर का सबसे मेहनतकश अंग हम लिवर को मान सकते हैं। दिल को आमतौर पर लोग समझते हैं कि 24 घंटे धड़कता रहता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्ट बीट रुकी तो काम रुक जाएगा। इससे ठीक उलट लिवर आपकी खुद की गलतियों को तब तक ढोता रहता है जब तक वो आखिरी दिन तक काम कर सकता है, करता रहता है। 70-80% तक लिवर आपको ये नहीं बताता कि अब वो खराब हो चुका है और अब लिवर अपने हाथ खड़े कर देगा। तो हम और आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो लिवर पर भारी पड़ती हैं? हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारे लिवर की हेल्थ को ठीक रख सकता है और लिवर को पूरे शरीर का मैनेजर क्यों कहा जाता है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर मनोज गुप्ता हैं, जो कि लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, PSRI हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने लिवर की शान में जितने कसीदे पढ़े हैं, लिवर बहुत देर में बताता है कि वो खराब हो रहा है, तो आपके पास खराब कंडीशन में ही मरीज पहुंचता होगा। इलाज के विकल्प क्या क्या बचते हैं? देखिए, जिनको शुरुआती दौर में पता लग गया है और जिनके पास वजह हैं और वो उसको एड्रेस कर पा रहे हैं, जैसे शराब अगर है तो जिसको अगर छोड़ दिया है तो वो अपना ठीक रह सकते हैं। और अगर जिनके पास वजह नहीं है उनको डेफिनेटली उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि उसका कॉज क्या है, लिवर क्यों ख़राब हो रहा है, क्यों डैमेज हो रहा है, उसको एड्रेस करें, उसके टेस्ट कराएं। और कुछ वजह ऐसी भी हैं जिनको कि हम रोक सकते हैं। मान लीजिए किसी को वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर हो रहा है, हेपेटाइटिस बी की वजह से हो रहा है, हेपेटाइटिस सी की वजह से हो रहा है, तो अभी इसका अच्छा ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट देने पे रिवर्सिबिलिटी भी अच्छी है। अच्छा। तो इसीलिए अगर पता लगता है तो उसके कॉज को पता करें और इलाज कराएं, बेटर होते हैं। अब जैसे आपने अगर इस ट्रीटमेंट की बात की है तो मैं इसके साथ में एक लाइन और ऐड करूँगा कि प्रिवेंशन में जैसे हेपेटाइटिस बी है, इसको इट्स अ प्रिवेंटेबल डिजीज़ कि अगर आप वैक्सीनेशन ले लेते हैं, टाइम से वैक्सीन का कोर्स पूरा करते हैं, तो इस डिजीज़ से बचा जा सकता है। और फैटी लिवर रिवर्स करना हो, वज़न घटाने से हो जाएगा? हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। डाइट रेजिम्स लेने से, कुछ मेडिसिन लेने से भी फ़र्क पड़ता है। और इनफैक्ट जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, वो कंट्रोल रखें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। क्या एज ग्रुप से फ़र्क पड़ता है? 40 साल के ऊपर हैं तो आमतौर पर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप कुछ टेस्ट करा लें, तो क्या 40 के ऊपर लोगों को कराने की ज़रूरत है या अगर कोई सिम्टम नहीं है तो कुछ ना कराएं? नहीं, 40 के ऊपर और अगर आपको साथ में ये कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे लोगों को तो डेफिनेटली अपना ईयरली चेकअप तो कराना चाहिए। आमतौर पर डॉक्टर साहब लोग एक लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, LFT कराया और उसको देखा वो ठीक आ रहा है तो मान लेते हैं कि लिवर एकदम परफेक्ट है। ये बात सही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसा हम देखते हैं कि कुछ एक्सटेंट तक लिवर, जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत लेट अपना साइन और सिम्टम्स प्रेजेंट करता है। बहुत लेट प्रेजेंट करता है लिवर, बिकॉज रीजनरेट करता रहता है। लिवर में ये जो कैपेसिटी है एक अपने आप को हेल्दी रखने की, तो जब तक कि काफ़ी हद तक डैमेज ना हो जाए तब तक शो नहीं करता। बट डेफिनेटली कुछ मार्कर्स हैं जिनके हमें आइडिया लग सकता है, लिवर एंजाइम्स अगर बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो LFT कराना चाहिए अगर कोई आजकल क्या है सर, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, लोग खुद भी बुक कर लेते हैं कि हमने ये देख लिया कि LFT हमारा ठीक है, हम ठीक हैं। हाँ, बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं, जैसे खासतौर से आपने जो अल्कोहल का एक एग्जांपल दिया, तो बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि अपनी
ड्रिंकिंग नहीं छोड़ेंगे, बट हाँ वंस इन अ वाइल अपने टेस्ट करा लिए कि सर अभी मैंने एलएफटी कराया है, अभी ठीक आ रहा है, दैट मीन्स कि मैं अभी कंटिन्यू कर सकता हूँ ना। तो ये सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन उनका रहता है। तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपके ये सब सही चल रहा है तो एक, बिकॉज जो एक ब्रेकअप पॉइंट आएगा अगर कभी फर्दर, तो वो सडनली फिर ब्रेकअप पॉइंट आता है जिसमें कि आपका डैमेज होना रैपिडली शुरू हो जाता है। जैसे आपने कहा कि लिवर सिम्टम्स देता नहीं है बहुत टाइम तक, कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो बता सकते हैं कि लिवर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? हाँ डेफिनेटली, देखो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम हम देख रहे होते हैं लिवर प्रॉब्लम में कि थकान रहना, एनर्जी लेवल कम रहना, वो तो सबका रहता है। भूख कम लगना, तो ये शुरुआती तौर पर ऐसे ही पता लग रहा होता है। जैसे कि बहुत से लोगों ने नोटिस कर रहे हो कि यहाँ राइट साइड में अपर हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में हल्का दर्द रह रहा है, तो ये साइन हो सकता है कि आपको कहीं फैटी लिवर तो नहीं हो रहा, लिवर का साइज तो नहीं बढ़ रहा, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। अगर आप जैसे कह रहे हैं कि एक एलएफटी श्योर शॉट तो है नहीं कि नहीं। आपका लिवर ठीक है, और कोई टेस्ट करा सकते हैं? हाँ देखिए, कंप्लीट ब्लड पिक्चर हो जिसमें सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी एटलीस्ट हो, अपना शुगर लेवल मॉनिटर करते रहें। जिनको प्रॉब्लम है वो अपना HbA1c लेवल चेक करते रहें, जिससे कि 3 मंथ का शुगर का ड्यूरेशन पता लगता है। और भी कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है इसमें, थायराइड फंक्शन चेक कराएं, अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं, एटलीस्ट एक अल्ट्रासाउंड कराएं, और अगर जिनको फैटी लिवर है तो अपना फाइब्रोस्कैन का टेस्ट कराएं, और डॉक्टर की सलाह सबसे पहले लें, ये सबसे ज़रूरी है। जब लोग एलएफटी कराते हैं तो आई एम श्योर आपके पास भी सवाल लेके आते होंगे, SGOT SGPT हाँ पढ़ा जी। हुआ है, वो क्या इंडिकेट करता है? ये लिवर सेल डैमेज को इंडिकेट करता है कि आपके लिवर पर असर आ रहा है। तो ये शुरुआत है कि जिसमें कि लिवर पर असर आना शुरू हो चुका है, तो जिनके लेवल्स बढ़ रहे हैं उनको कंसर्नफुल रहना चाहिए। टेम्परेरीली किसी बीमारी की वजह से भी ये लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं इसके, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जैसे अगर कोई सिंपल वायरल इन्फेक्शन भी इन्फेक्ट होता है तो उसका भी इफ़ेक्ट आता है। सिंपल जो हम देखते हैं डेंगू, मलेरिया, इन सब में भी लिवर पर इफ़ेक्ट आता है। तो थोड़े बहुत एंजाइम्स बढ़ सकते हैं, बट हाँ 3 टाइम से अगर ज़्यादा एंजाइम बढ़े हुए हैं तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है और इसको तुरंत आपको एड्रेस करना है। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितनी पी सकते हैं, आपने क्लियर कर दिया कि सेफ लिमिट जैसी कोई चीज़ होती नहीं। जो लोग पीते हैं वो छोड़ने पर उन्हें कोई फ़ायदा होगा या नहीं, वो ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अब तो हम इतनी पी चुके हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं है छोड़ने से। आप क्या मानते हैं? नहीं देखिए, बिल्कुल फ़ायदा होता है, मैं बोलूँगा। हाँ ये हम नहीं कह सकते कि किसको कितना फ़ायदा होगा, और डेफिनेटली ये डिपेंड ये इस पर भी करता है कि किसको कितना डैमेज हो चुका है। बट डेफिनेटली हमने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में जो मैंने देखा है, बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनको काफ़ी फ़ायदा होता है। काफ़ी फ़ायदा मतलब कितना? हम मान लीजिए कोई इंसान है जो हैबिचुअल ड्रिंकर है, ओकेजनली या हफ्ते में 1 बार 2 बार लोग पीते हैं, उनके लिवर को जो नुकसान हुआ है जब वो छोड़ देंगे तो क्या वो पूरी तरह रिवर्स हो सकता है? जी बिल्कुल। ये जैसे मैंने बताया आपको कि ये डिपेंड अपॉन कि किस एक्सटेंट तक उनका लिवर डैमेज हुआ है, और इसमें काफ़ी हद तक जो मैटर करता है कि आप कितना लंबे टाइम से ले रहे हैं और कितना अमाउंट ले रहे हैं, और साथ में इसके अलावा जो मैंने जैसे बताया है कि आपकी बॉडी का बाकी स्टेटस कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका बाकी का खान पान कैसा है, आपको कुछ और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं या नहीं, तो इन सब पे भी काफ़ी कुछ मैटर करता है। कितने महीने के बाद उन्हें फिर अपना लिवर चेक करना चाहिए छोड़ने के बाद? देखिए, छोड़ने के बाद तो डेफिनेटली जिनका ज़्यादा डैमेज है तो उनको तो हम लोग वीकली इंटरवल पर भी देखते हैं, बट हाँ जिनका अभी जैसे शुरुआती तौर पे अगर डायग्नोज हुआ है तो वो अपना मंथली चेकअप तो एटलीस्ट कराएं, जिससे कि पता लगता रहे कि किस तरह से लिवर की हेल्थ के लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए, किस उम्र पर कराने चाहिए, कितनी बार कराने चाहिए? देखिए, वैसे तो आई डोंट प्रमोट कि आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते ही रहने चाहिए। एक यंग हेल्दी पर्सन को ज़रूरत नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या जिनको सिम्टम रहते हैं, ऐसे लोगों को डेफिनेटली अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। और ख़ास तौर से उनको जिनको कि ऑलरेडी जो प्रोन है अपनी बीमारियों के लिए। हाँ, जिनको ऑलरेडी लिवर की प्रॉब्लम है
उनको डिपेंड करता है कि अगर सीरियस प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर शुरुआती दौर में अगर आप हैं तो एटलीस्ट 3 मंथ इंटरवल पर आप डॉक्टर से मिलें, एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन पे अपने चेकअप कराएं। तो जिनको प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो वो उससे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंटली डॉक्टर से मिलें। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में मरीज़ आपके पास आया है, लिवर 60-70% काम ही नहीं कर रहा, तो उसमें फिर क्या करेंगे? देखिए लिवर का पता कैसे लगेगा कि एडवांस हो रहा है? तो दैट मीन्स अगर जैसे कि जिनको जॉन्डिस हो रहा है, आँखों में पीलापन आ रहा है, या यूरिन का कलर हाई कलर येलो कलर की यूरिन आ रही है, पैरों पे स्वेलिंग आ रही है, भूख का लगना कम हो गया एकदम से, वज़न बढ़ता जा रहा है, शरीर में मोटापा बढ़ता जा रहा है, या फिर जिनको कि ब्लैक कलर का काले रंग का स्टूल आता है, या वॉमिटिंग में ब्लड आता है, या बार बार बेहोशी आ रही है, तो ये सारे साइन हैं जो शो कर रहे हैं कि आपका डिज़ीज़ का लेवल बढ़ रहा है, यानी कि सीवियरिटी बढ़ रही है। और जिनको कि अगर इसमें से कोई भी दिक्कत है तो उनको तुरंत एड्रेस करने की ज़रूरत है। और इनफैक्ट अभी जैसा बताया कि लिवर सिरोसिस अगर एडवांस स्टेज में जाके जिनको डेवलप हो जाती है और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पहले इसका इलाज नहीं था, पहले लिवर सिरोसिस का इलाज नहीं था। अभी अगर जिसको एडवांस लिवर सिरोसिस है, जिसको ये सब सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, तो वो डॉक्टर की सलाह लें। इसको भी अभी ट्रीट किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि ये जो ख़राब लिवर हटा के नया लिवर लगाया जाता है। और नया लिवर जब लगता है तो शरीर की पूरी शरीर को पूरे हेल्दी स्टेटस चेंज हो जाता है। शरीर की जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो सब रिवर्ट हो जाती हैं, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप फिर से अपनी शुरू कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के नाम से लोग डर जाते हैं और लोगों को लगता है कोई फ़ायदा होगा नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम काफ़ी लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, बट डेफिनेटली मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जिनका ट्रांसप्लांट टाइम से होता है, जो अपना टाइमली करा लेते हैं, उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट जस्ट लाइक कि एक रूटीन सर्जरी की तरह उसके रिज़ल्ट आते हैं। 97-98% तक हम अचीव कर सकते हैं। अच्छा। तो अगर जो अपने हेल्दी स्टेटस में इनिशियल स्टेज में करा लेते हैं ट्रांसप्लांट, उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। ट्रांसप्लांट कराएं और गलतियां ना दोहराएं फिर। उनको मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि जिनको जो हम एडवाइज़ ही उन्हीं को करते हैं जो अपनी गलतियाँ छोड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे अगर आप शराब पीते हैं, आप चाहते हैं कि आप शराब पीते रहें ट्रांसप्लांट के बाद, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनको लगता है नया लिवर लग गया नहीं, अब नहीं, तो। नहीं, नहीं, हम एडवाइज़ ही उन्हीं को करते हैं जो कि जो हम देख लेते हैं कि ये नहीं पिएंगे, जो अपनी गलतियाँ सुधार लेंगे, उन्हीं को हम एडवाइज़ करते हैं। अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। लिवर की जो अहमियत होती है बॉडी में, जरा हम लोगों को समझा दें। लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी में जो रीजनरेट करता है, जो कि जिसकी ग्रोथ फिर से होती है। अगर आप रिपीटेड इंसल्ट करते भी रहते हैं, उसके बाद भी ये झेलते हुए और रीजनरेट करता रहता है। रीजनरेट मतलब वो फिर से नया बनता है। जी, नया बनता है। तो जैसे हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें हम लिवर डोनर का एक पार्ट जो लेते हैं लिवर, और जो पेशेंट है जिसमें से उसका खराब लिवर हटा के नया लिवर जब लगाते हैं, तो वो दोनों में ही लिवर साइज में बढ़ता है। इसको हम हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। तो लिवर सेल्स बढ़ती हैं साइज में, तो जिससे कि उसके फंक्शन रिकवर होते हैं और लिवर वापस नॉर्मल साइज में। लिवर अपना फंक्शन वाइज। आमतौर पर मैनेजर ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो पूरा ऑफिस मैनेज करता है, जिसके अंदर एक टीम होती है, जो देखता है कि सब अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं और वो ऑफिस का फंक्शन जो है वो पूरी तरह ठीक चल रहा है। लिवर को शरीर का मैनेजर कहा जाता है, तो क्या ऐसा रोल होता है लिवर का जो पूरे शरीर को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है? लिवर हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो कई प्रोडक्ट ऐसे लिवर में ही स्पेशली बनते हैं जो कि बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। डाइजेशन का पार्ट, डाइजेस्टिव कुछ एंजाइम्स हैं जो वो भी लिवर से ही बनते हैं। खून की सफाई का काम भी लिवर कर रहा होता है। तो जो बॉडी में कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको भी क्लीन करने का काम लिवर ही कर रहा होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लिवर को हम शरीर की बैटरी बोल सकते हैं। इस तरह से कार एक बैटरी पे चलती है, उस तरह से बॉडी भी एक बैटरी की तरह देखें तो लिवर पे चलती है। बैटरी की अपनी एक उम्र होती है रोज़ा, और बैटरी की हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए लोग जो है वो क्या कर सकते हैं? लिवर के साथ
किस तरह का ध्यान लोगों को रखना चाहिए कि वो लंबे समय तक चले और एक मैनेजर के तौर पे अपना काम करें? जब तक आप ना खराब करें तब तक लिवर यूजली खराब नहीं होता। ये बात आप नोट कर लीजिए, जब तक आप खुद खराब नहीं करते लिवर खराब नहीं होता। यूजली लिवर ही इतना फ्रेंडली ऑर्गन बोलूँगा, सबसे फ्रेंडली ऑर्गन तो लिवर ही है, जिसको अगर हम खुद से ना खराब करें तो लिवर काफ़ी हेल्दी रह सकता है। अब इसके तरीके क्या क्या हैं, इसमें मैं शुरुआत से अगर देखूँ तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखते हैं, अपना डेली रूटीन अच्छा रखते हैं, एक्सरसाइज अच्छी करते रहते हैं, खाना पीना अच्छा रखते हैं, खाने में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं जिससे कि अगर जिससे वायरल इन्फेक्शन वगैरह ना हो, या फिर आप कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं जिसमें कि मैं बोलूँगा शराब है, स्मोकिंग है, या फिर कुछ सेल्फ मेडिकेशन लोग कर रहे होते हैं जिसमें खुद से कुछ दवाइयाँ, दर्द की दवा खा ली है, कुछ हर्बल मेडिसिन खा ली विदाउट सुपरविजन के, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं तो इन सब से लिवर पे इफेक्ट आ रहा होता है। आपने कहा पेन किलर्स लोग खाते हैं तो वो लिवर को नुकसान करते हैं? बिल्कुल, लिवर, किडनी हर ऑर्गन को डैमेज करती है, तो बिकॉज इनका भी जो क्लींजिंग का सिस्टम है वो लिवर के थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा होता है, तो अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो वो भी लिवर को डैमेज करता है। ओके। फिर शराब का आपने जिक्र किया, अब आपने कहा लिवर शरीर का दोस्त होता है, तो दोस्त के साथ बैठ के लोग रोज शराब पी रहे हैं तो उन्हें लग रहा है लिवर हमारा साथ दे देगा? लिवर देखिए एक एक्सटेंट तक ही झेल सकता है, कोई सेफ लिमिट नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ का सेवन अगर लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो नुकसान पहुँचाती है। अब लिमिट से ज़्यादा और लॉन्ग टर्म, इसको डिफाइन कैसे किया जाए? देखिए कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, बट हाँ ये बोलते हैं कि सेफ लिमिट अगर आप देखें तो सेफ लिमिट भी उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी हेल्दी हैं, जिनको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है, जिनको ओबेसिटी नहीं है, डायबिटिक नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है उनकी, केवल उनके लिए ही मैं ये टर्म कोट कर रहा हूँ, अदरवाइज देयर इज नो सेफ लिमिट। जो हम बोलते हैं कि ट्वाइस इन अ मंथ अगर आप 60 ml से कम अगर ले रहे हैं तो वो एक सेफ जोन में आ सकता है, बट ट्वाइस अ मंथ, 15 दिन में एक बार, 15 दिन में केवल एक बार अगर आप ले हमारी जो ऑडियंस है ना डॉक्टर साहब वो कहती है फिर हम पिए क्यों? बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि फीमेल में ये क्वांटिटी और लिमिटेशन थोड़ी और कम और भी Female कम? का नहीं है। मतलब वो 15 दिन में 2 बार 60 ml भी नहीं ले सकते? फीमेल के लिए नहीं, वो कितनी वो और कम है, कितनी है? इससे कम ही रखिए। एज सच देखिए कोई डेफिनेशन नहीं है, बट आई एम नॉट प्रोमोटिंग दिस बिकॉज हर किसी की बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग है, सबकी उसको लिमिटेशन सबके लिए अलग हो सकती है, किसी के लिए लिमिटेशन और भी कम हो सकती है, तो कोई सेफ लिमिट नहीं। वैसे जैसे आपने कहा अगर कोई इंसान हेल्दी है, उसको हाई बीपी नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटिक नहीं है, लाइफस्टाइल ठीक है, तो वो पीता भी नहीं होगा, मान के चलते हैं। फिर वो सोचेगा मैं पी के अनहेल्दी की कैटेगरी में क्यों ही आऊं मैं? देखिए बेसिकली जो मैंने बताया था कि लिवर भी प्रोन उन्हीं का होता है कि जिनको ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ऑलरेडी जिनको मोटापा है, जैसे हम देखते हैं फैटी लिवर, वो उन्हीं लोगों को हो रहा होता है कि जिनको ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रहे होते हैं, जिनको डायबिटीज है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, शरीर का वजन ज़्यादा है, एक्टिविटी अच्छी नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, तो उनको लिवर की प्रॉब्लम होनी है, वो अभी हो या थोड़े टाइम बाद। अच्छा, इसलिए उनको थोड़ा सा समझ के फैटी लिवर में नाम ही फैट है, मोटापे का फैटी लिवर से क्या कनेक्शन? बिल्कुल कनेक्शन है। जैसे जैसे वजन बढ़ता है तो वो जो फैट डिपोजिशन बॉडी पे होता है वो उसी तरह से लिवर पे भी होता है, लिवर सेल को डैमेज कर रहा होता है, तो लिवर पे जाके फैट जम जाता है, जी फैट डिपॉजिट होने लगता है लिवर सेल्स में, तो वो भी इफेक्ट करता है। उससे क्या होता है? खासतौर पर लिवर की सेल्स के फंक्शन को कम करता है, लिवर एंजाइम्स बढ़ने लगते हैं, खासतौर से उनको जिनको कि ऑलरेडी लिवर प्रोन है, जैसे मैंने बताया कि वो ये जो डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, ऐसी बीमारियाँ ऑलरेडी हों और उसके साथ में अगर ये भी होने लग जाए तो उसका डेफिनेटली फर्क पड़ता है। ओके, और किन किन वजहों से लिवर खराब हो सकता है? क्योंकि लंबे समय तक अगर आप पेन किलर्स ले रहे हैं, आपने बताया शराब आप बहुत ज़्यादा पीते हैं, वजन आपका ज़्यादा है, और क्या चीज़ें हैं जो लिवर को खराब कर सकती जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं हमारे, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, लंबे टाइम तक चल रही है, ब्लड
प्रेशर की समस्या है, और इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि लाइफ स्टाइल अगर आपका अच्छा नहीं, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, या फिर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस लगता है आपको, और अगर हम देखें तो कुछ और भी बीमारियां हैं जो लिवर को डैमेज करती हैं, जिसमें कुछ बीमारियां हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं, कुछ जो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड होती हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं, क्योंकि शरीर के बाकी के अंगों के साथ साथ लिवर पे भी असर डालते होते हैं, तो इन सब में भी लिवर की समस्या होती है। कुछ लोग लिवर की हेल्थ के लिए टॉनिक्स लेते हैं। एक बहुत पॉपुलर दवा है जिसके नाम में ही लिवर है, तो लोग सोचते हैं कि खा लेंगे तो हमारा लिवर हेल्थ हो जाएगा। ये जो लिवर टॉनिक्स आते हैं या लिवर के लिए दवाएं आती हैं, कितनी मदद करती हैं कि वो लिवर की हेल्थ को बूस्ट करें? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि ये उम्मीद लेके आते हैं कि हम कुछ दवाएं आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि हम खाते रहें और हमारा लिवर ठीक रहे, बट हम अपनी हैबिट्स ना चेंज करें। या फिर ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, पहले तो सबसे बड़ा जो है वजह आपको खत्म करनी है जिसकी वजह से लिवर खराब हो रहा है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप शराब पीते हैं और साथ में आप जो दवा का नाम ले रहे हैं वो खाते रहें तो आपका लिवर ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं आती, ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं आती कि जिसकी वजह से इस दोनों चीज़ें साथ साथ आप कर सकते हैं। मेडिसिन का इफेक्ट भी तभी आएगा जब आपको उसका रूट कॉज हटाना है, तभी उसका मेडिसिन का भी इफेक्ट आएगा। यानी आप मोटे हैं तो वजन घटाना है, शराब पीते हैं तो शराब बिल्कुल हटाना। टॉनिक कितनी मदद करते हैं लिवर की हेल्थ को बनाए रखने में? देखिए, आई डोंट नो अबाउट अदर पैथीज, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर्बल और आयुर्वेदिक मेडिसिन, बट आई कैन से इन एलोपैथी ऑल्सो कि अगर आप रूट कॉज को नहीं हटा रहे हैं तो ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो कि एकदम से लिवर को हेल्दी बना देंगे, ऐसी कोई मेडिसिन। अब अगर रूट कॉज पे मान लेते हैं कोई शराब नहीं पीता लेकिन वजन ज्यादा है, अगर वो वजन घटा ले तो क्या फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है? डेफिनेटली बहुत उससे फर्क पड़ता है वजन घटाने में, जिसमें कि एक्सरसाइज और डाइट रेजिम से डेफिनेटली कुछ मेडिसिन भी हैं जिनसे कि इफेक्ट आता है। और अगर वो वजन कम करते हैं, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि हमारे जो लिवर ट्रांसप्लांट में हम जो लिवर डोनर होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि उनके फैटी लिवर निकलता है, हम टेस्ट कराते हैं उनका डोनर का जी जी। तो कुछ ये सो एक्सरसाइज डाइट और मेडिसिन से उनका जो फैटी लिवर है बैक टू नॉर्मल, और उसकी वर्किंग कैपेसिटी भी उतनी बेटर हो जाती है कि वो अपना पार्ट डोनेट कर पाते हैं, उनको भी हम एज अ चूज कर पाते हैं, और जो कि लिवर दोनों में ही फिर से काम करने लगता है। यानी अगर कोई मरीज आपके पास, कोई व्यक्ति बताओ डोनर आया है तो उसकी भी पहले लिवर हेल्थ पे काम किया जाता है? जी बिल्कुल, हम जो डोनर चूज करते भी हैं तो उसके सारे टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि नॉट ओनली लिवर, बाकी के ऑर्गन्स को भी देखते हैं। अगर सब कुछ ठीक होता है तभी हम उनको एज अ लिवर डोनर चूज करते हैं, अदरवाइज डॉक्टर साहब आजकल एक टर्म बहुत चल रही है लिवर डिटॉक्स। लिवर डिटॉक्स जैसा कुछ मिलता है क्या जो अगर आप ले लें तो आपका लिवर डिटॉक्स हो जाए? ये डिटॉक्सिफिकेशन पे मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि सबसे पहले तो वो आप टॉक्सिन तो हटाइए। आप अगर वो टॉक्सिन नहीं हटाएंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन कुछ नहीं होता। आप नए लिवर ट्रांसप्लांट के ज़रिए पा तो सकते हैं, लेकिन फिर काम आपको अपनी लाइफस्टाइल और हेल्दी तरीके से जीने पर ही करना है। डॉक्टर्स आपकी मदद के लिए तैयार हैं। लिवर सिरोसिस से लेकर ख़राब से ख़राब हालत के लिवर का भी अब इलाज संभव है, बशर्ते आप भी अपने शरीर के इस सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन का उतना ही ख्याल रखें जितना ख्याल वो आपका रख रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर।